हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और इस वीडियो में हम बताएंगे लाभ और हानि के बारे में। लाभ और हानि क्या होता है? देखिए, सिंपल सी बात है बच्चों। लाभ क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, मान लो हमने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीद ली, ठीक है, और हमने उसको 150 रुपए में बेच दिया। तो जब हम किसी वस्तु को सस्ते में खरीदते हैं और उसको महंगा करके बेच देते हैं, तो हमसे उसके जो हमें एक्स्ट्रा मिलता है वही हमारा क्या होता है? लाभ होता है। जैसे कि कोई वस्तु हमने 100 रुपए में खरीदी और ये 100 रुपए वाली वस्तु को हमने कितने में? 150 रुपए में बेच दिया। तो हमें कितना? 100 रुपए में खरीदी थी, 150 में बेच दिया। तो अगर मैं 150 में से 100 घटा देता हूँ, तो यही मेरा 50 रुपए जो बचा, यही मेरा क्या है? लाभ हो जाएगा। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा लाभ किसको कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, जिस वस्तु पर हम जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं, उसको हम उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। हम उस वस्तु को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, यानी कि जो अपनी जेब से खर्च करते हैं। और जिस मूल्य पर वस्तु को बेचते हैं, उसे उसका विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी कि 150 जो है ये आपका विक्रय मूल्य है, और 100 रुपए जो है ये आपका क्रय मूल्य है। ठीक है बच्चों, अगर हानि की बात करें, इसी परिभाषा के अनुसार हम हानि को भी बता सकते हैं। हानि क्या है? जब हमने कोई वस्तु महंगे रेट में खरीद ली और उसको हम उस रेट से कम में बेच देते हैं, तो हमें क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। जैसे मान लीजिए, कोई वस्तु हमने 100 रुपए की खरीद ली, लेकिन 100 रुपए की वस्तु जो हमने खरीदी थी उसको हमने 80 रुपए में बेच दिया। यहाँ पे क्रय मूल्य जो है हमारा वो 100 रुपए हो गया, और विक्रय मूल्य हमारा 80 रुपए हो गया। जब हम किसी वस्तु को महंगा खरीदते हैं और सस्ते में वो हमें से बिक जाती है, हम उसे सस्ते में बेच देते हैं, तब इसको हम विक्रय मूल्य, उससे जो हमें नुकसान होता है उसी को हम हानि कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये वस्तु 100 रुपए की खरीदी थी और 100 रुपए में से हमने उसको 80 रुपए में बेच दिया, तो हमें यहाँ पे 20 रुपए का क्या हुआ? नुकसान। तो ये हमारा 20 रुपए क्या हो जाएगा? नुकसान। इसी को हम हानि कहते हैं। तो यानी कि आपको पता चला लाभ हमें कब होने वाला है? जब हमारा विक्रय मूल्य, जब हमारा विक्रय मूल्य मतलब जिस पर हमने सामान को बेचा, वह मूल्य हमारा बड़ा होगा किससे? क्रय मूल्य से, जितने पर हमने सामान को खरीदा था। और यही बात करें हानि की, तो हानि इसका उल्टा हो जाता है। जब हमारा क्रय मूल्य जब हमारा क्रय मूल्य ज्यादा होता है और विक्रय मूल्य हमारा कम रहता है। जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं महंगी और उसको सस्ते में बेच देते हैं, तो उससे जो भी हमें नुकसान होता है उसी को हम हानि कहते हैं। अब बात करते हैं लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है? तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ जो होता है, या लाभ हो या हानि, भाई हम लाभ हुआ या हानि वो हम किसके ऊपर देखते हैं? वो हम क्रय मूल्य के ऊपर निर्भर होते हैं, कि जितना हमने खर्च किया था उसी के अनुसार हम लाभ और हानि की प्रतिशत को भी निकालते हैं। अगर हमें लाभ निकालना है, तो लाभ बराबर होता है हमारा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। जैसे कि हमने, और हानि जो होती है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ये लाभ और हानि प्रतिशत के सूत्र हैं बच्चों, इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर उदाहरण के तौर पर हम आपको उदाहरण के अनुसार समझाएं, तो ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि 250 रुपए की वस्तु को 150 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा? ठीक है, 250 की वस्तु को 150 में बेचने पर प्रतिशत लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ या हानि, प्रश्न में लाभ या हानि लिखा बच्चों। यहाँ प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? तो सबसे पहले बात है वस्तु कितने की है? 250 की, तो ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य हमारा 250, जितने पर हमने सामान को खरीदा और बेचा कितने में? 150 में। तब हमारा विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य हो गया हमारा यहाँ पे 150 रुपए। अब आप देखिए, क्रय मूल्य तो ज्यादा है, मतलब हम उस वस्तु को महंगा खरीद के लाए और बेचा हमने कितने का? उसको 150 रुपए में। तो और खरीद बेचा हमने उसको सस्ते में, तो उसका मतलब हमें क्या हुआ? यहाँ पे हानि हो गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हानि। और हानि बराबर होता है बच्चों क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 250 माइनस 150, तो हमें यहाँ पे कितने की हानि हुई? 100 रुपए की हानि हो गई। अब हमसे पूछा कि हानि प्रतिशत क्या होगा? तो हानि प्रतिशत के लिए हम क्या निकालते हैं बच्चों? हानि प्रतिशत के लिए हम लिखते हैं हानि बटे क्रय मूल्य। हानि कितनी? 100 रुपए की। इस पर 250 रुपए पर, और गुणा में 100। यहाँ से हम 0 से 0 हमारी कट जाएगी। 25 चौका 100, ये 4.40। तो यहाँ पे कुल मिलाकर 40% की हानि हो जाएगी। इसी तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको लाभ हानि का कंसेप्ट इससे अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, उदाहरण के अनुसार मैं आपको एक प्रश्न और समझाता हूँ। जैसे रमेश ने एक मिक्सी 2,000 रुपए में खरीदी और उसे खरीद कर 2,200 रुपए में बेच दिया, तो बताओ उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ?
तो सबसे पहले जानते हैं बेटा वो खरीदी कितने में, 2000 रुपये में। कितने में, 2000 रुपये में खरीदी। तो उसका क्रय मूल्य यहाँ पे कितना हो गया है, क्रय मूल्य हो गया है 2000 रुपये। ठीक है। और उसको खरीद कर कितने में, 2200 रुपये में बेच दी। तब इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया बच्चों, 2200 रुपये। अब यहाँ पे देखो सस्ते में खरीदी है और महंगे में बेची है, यानी कि 2000 जो है वो बड़ा है किससे, 2200 से। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर चीज को सस्ता खरीदा है और महंगा बेचा है तो उससे हमेशा लाभ ही होगा। तब हमें निकालना है लाभ। लाभ बराबर मैंने आपको बताया था बच्चों, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी कि जितने में सामान को बेचा उसमें से जितने में खरीद के लाए थे माइनस कर देंगे, 2200 में से 2000 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे 200 रुपये मिल जाएगा। ये 200 रुपये क्या है, हमारा लाभ है। अभी लाभ प्रतिशत नहीं आया, अभी सिर्फ हमारा लाभ आया और हमसे पूछा गया कि कितना लाभ प्रतिशत हुआ है। लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा। तब हम यहाँ पे लाभ प्रतिशत लिखेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर होता है बच्चों लाभ बटे क्रय मूल्य। कोई भी हो, चाहे हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत हो, ध्यान रखना वो हमारा हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है और गुणा में हमारा 100 हो जाएगा। लाभ हो गया है 200 रुपये का, क्रय मूल्य कितना है 2000 और गुणा में 100। यहां से बच्चों आप के पीछे 3 जीरो है तो 2 जीरो ये और 1 जीरो कट गई और 2 से हम 20 भी काट देंगे, 2 शाम 20। तो कुल मिलाकर 10% का लाभ, रमेश को उस मिक्सी पर 10% का लाभ हो गया। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी तरह के कितने भी सवाल आपके सामने आ जाएं जिसमें आपसे लाभ प्रतिशत पूछा जाए या हानि प्रतिशत, आपको बहुत आसानी से सवाल जो है निकाल दोगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन वीडियोज में आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।